Hello, all my dear students of Mehul Tutorials. I, Professor Mehul Doshi, welcomes you all for a new lecture of ratio analysis in management accounting. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट के 6 रेशियोज़ की फॉर्मूला बताई थी, प्लस मैंने आपको बताया था कि वो सारे के सारे फॉर्मूलास आप बाय हार्ट कर लो, 3 टाइम्स लिख लो, जिससे वो फॉर्मूला आपको परफेक्टली दिमाग में बैठ जाएगा। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 3 प्रॉब्लम को वर्टिकल में, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट था उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए बोला था, बरोबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका वर्टिकल में जो आंसर लिखा था, पॉज बटन प्रेस करके ये आंसर के साथ एक बार मैच कर लो कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि रॉन्ग है। ओके, एक बार आप ये चेक कर लो। नाउ अभी हमें सब रेशियोज फाइंड आउट करना है फॉर्मूलाज के थ्रू। तो सब फॉर्मूलाज के थ्रू हम रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से? सबसे पहले ये अगर नहीं लिखा तो पहले कॉपी कर लो, जब भी चेक कर लो आपका आंसर राइट है, पॉज बटन प्रेस करो और ये कॉपी कर लो। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको पूछा था फॉलोइंग इज द रेवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स ब्लू डायमंड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 38 जून 2005। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिलेवेंट रेशियोज एंड ऑफर योर कमेंट। तो रिलेवेंट रेशियोज, जो रेशियोज नेसेसरी है वो सब कैलकुलेट करेंगे। अभी यहाँ पर बोला नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कौन कौन सा रेशियोज फाइंड आउट करना है, बट नहीं बोला है तो आपको क्या कौन कौन सा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करेंगे और आपको अपनी कमेंट्स उसमें लिखना है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हर एक में पहले फॉर्मूला लिखना है। फर्स्ट रेशियो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पहले कंपलसरी फॉर्मूला लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। चलो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 84,000। 84,000 अपॉन सेल्स कितना है? 6 lakhs इंटू 100। बताओ कितना होगा? सो आंसर आएगा 14%। बस। सेकंड नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 41,500 डिवाइड बाय नेट सेल्स इज 6 lakhs into 100। $6.916 है तो 92%। थर्ड ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था हमारा 50
2000 डिवाइड बाई सेल्स है 6 lakhs इंटू 100। सो आंसर आएगा 8.66666 है तो 8.67%, 8.66666 है तो 8.67%। बस सिर्फ अमाउंट पुटअप करो। ये वर्टिकल का आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस इसीलिए करवाया था कि ये सब जब आप सॉल्व करो तो आपको इसका कोई टेंशन ना रहे, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। याद रखिए अमाउंट करो, आंसर लिखो और कमेंट्स जो है मैं लिखवा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट फोर्थ इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको फुल फॉर्म लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 5,16,000 इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा कितना है? ऑफिस प्लस सेलिंग 32,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स 6 lakhs इंटू 100। चलो आंसर निकालो। %91.33%, 91.333333, तो 91.33%। नाउ फिफ्थ इज एक्सपेंसिस रेशियो। अभी एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंसिस? तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था हमारा 5,16,000 अपॉन नेट सेल्स इज 6 lakhs इंटू 100। 5,16,000 अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, 86%। बी, अच्छा नेक्स्ट एक्सपेंस है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। तो फॉर्मूला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। बाई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 27,000, सेल्स इज 6 lakhs into 100। So it's 4.5%। C, selling and distribution sales ratio। आप सबका फुल फॉर्म में लिखना है एग्जाम में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। भाई सेलिंग एक्सपेंस आपका है 5,000, सेल्स है 6 lakhs इंटू 100। सो आंसर है 0.83%।
फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसमें आपको पहले एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करना है और उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो। चलो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले हम एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करेंगे। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। चलो भाई ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है 70,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना दिया है क्वेश्चन में 60,000 रुपीज 65,000। फिर अभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, STR मीन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अभी एक बार फॉर्मूला लिख दिया ना तो वापस इधर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट है 5,16,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक आया 65,000। सेवन 7.938 तो 94 टाइम्स ये ए। फिर बी स्टॉक वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या है आइदर नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ वीक्स और नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। यहाँ पर किस में कैलकुलेट करना है वो बोला नहीं है, सो हम उसको नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सो भाई नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर हमारा आएगा 365 डिवाइड बाय 7.94। तो 365 डिवाइड बाय 7.94, सो आंसर आएगा 45.969 तो 97 डेज, 45.97 डेज। अच्छा 45.97 डेज नहीं हो सकता है, 365 डिवाइड बाय 7.94 तो 45.97 डेज नहीं हो सकता। तो एक्चुअली फिर डेज तो एग्जैक्टली बोलना पड़ेगा, टाइम्स हो सकता है, उसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन दिन को तो भाई इतने दिन में इतने घंटा आवर्स में या मिनट में कन्वर्ट नहीं करना है, इसके लिए डेज को राउंड ऑफ कर सकते हो। ऐसा तो इसमें लिख सकते हो 46 डेज ब्रैकेट में लिख देने का अप्रॉक्स, क्या लिखेंगे अप्रॉक्स इज इक्वल टू 46 डेज अप्रॉक्स, राइट। तो इस तरह से ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपने फाइंड आउट करे, सारे के सारे रेशियोज आपने कैलकुलेट कर लिए। ओके, now I request you all please press pause button if you want to zoom it, then take a screenshot and copy this। इसके बाद मैं इसका कमेंट्स लिखवाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हूँ। ओके, now write down the comments, write down the comments। first of all ऊपर एडिंग दो कमेंट्स। अच्छा 1 by 1 रेशियोज के हिसाब से आप खुद एनालाइज करो कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो सिर्फ 14% है, मतलब 100 रुपये का सेल करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट 14 हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे तो बाकी है। और नेट प्रॉफिट रेशियो तो सिर्फ 6.92 मतलब अप्रॉक्स 7% है।
ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो इज 8.67%। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है 91%, जिसमें भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस सीधा 86% है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो, ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ 14% है, जबकि 25, 30, 40% होना चाहिए। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो इसलिए 15-20% होना चाहिए। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो भी वही 15 के आसपास होना चाहिए, बराबर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत ज़्यादा है, बाकी तो चलो ऑफिस एक्सपेंस 4.5% है, सेलिंग एक्सपेंस तो 0.83% है, तो ठीक है। स्टॉक वेलोसिटी आपका 46 डेज का है। अगर 90 डेज तक रहेगा ना तब तक अच्छा है कि 90 डेज तक आपका 90 डेज में स्टॉक सेल हो जाता है। यहाँ पर तो 46 डेज में सेल हो जाता है। अगर 90 डेज तक मतलब 3 मंथ्स के अंदर आपका माल आज आया और 3 मंथ्स के अंदर सेल हो गया तब तक वो अच्छी चीज़ है। तो वो आपने एनालाइज कर लिया, अभी आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो लिखो कमेंट्स ऑन इनकम स्टेटमेंट रेशियो, या कमेंट्स सिर्फ हेडिंग ले दो, कमेंट्स। तो देखो सब थोड़ा लो है, तो प्रॉफिटेबिलिटी सीधा लिखो, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी इज अनसेटिस्फैक्टरी or slightly low. Profitability of the company is unsatisfactory or slightly low, as gross profit ratio is only 14% and net profit ratio is only 6.92%. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो low profitability is due to high cost of goods sold expense. High cost of goods sold expense at 86%. 80 at 86%. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो स्टॉक वेलोसिटी ऑफ द कंपनी इज एट stock velocity of the company is at satisfactory level at 46 days. फिर कंपनी, फिर नीचे एक लाइन पैराग्राफ में लिखो कंपनी should try to reduce cost of goods sold expense to increase company should try to reduce cost of goods sold expense to increase profitability ratio, to increase profitability ratio। हो गया ओके तो ये हो गया आपका कमेंट्स फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ मैं सेकंड प्रॉब्लम सिखा रहा हूँ ओके उसको ओपन करो जल्दी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स मनीष ट्रेडर्स you are required to calculate following ratios and offer your comments: gross profit ratio, net profit ratio, stock turnover ratio, office and administrative expense ratio and selling and distribution expense ratio। सारे फिगर दिए 2004 एंड 2005। तो हमें दोनों साल के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। फॉर्मूला एक बार, आंसर 2 बार, फॉर्मूला एक बार, आंसर 2 बार।
चलो क्या क्या दिया है, सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, तो आपको टोटल सेल्स मिलेगा जो नेट सेल्स हुआ, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सपेंस में दिया है वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्ट जो आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है, सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, लोन इंटरेस्ट लोन मतलब इंटरेस्ट में आता है, एंड डेप्रिसिएशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है, और नेट प्रॉफिट। यहाँ पर बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कुछ नहीं है, जो भी है वो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट बिफोर मतलब टैक्स दिया ही नहीं है, तो जो बिफोर टैक्स होगा वही आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होगा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। चलो अभी किस तरह से आंसर फाइंड आउट करना है, चलो सबसे पहले आपको फर्स्ट फाइंड आउट करने, अभी यहाँ पर वो वर्टिकल में कन्वर्ट करना नहीं, डायरेक्ट आंसर। तो फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो अभी देखो पहले 2004 का, तो भाई उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,28,000 डिवाइड बाई नेट सेल्स है 6 lakhs इंटू 100। एंड 2005 का ग्रॉस प्रॉफिट है 1,52,000 डिवाइड बाई नेट सेल्स है 7,48,000 इंटू 100। तो देखो %21.33 20.32%। सेकंड आपको पूछा है नेट प्रॉफिट रेशियो। अच्छा ये प्रॉब्लम है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कुछ नहीं है, तो हम सीधा यही लिखेंगे फॉर्मूला में, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो 2004 का नेट प्रॉफिट है आपका 30,000 डिवाइड बाई सेल्स है 6 lakhs इंटू 100, तो आएगा 5%। इंटू 100 होगा तो परसेंटेज में ही आंसर मिलेगा। 2005 का 34,000 डिवाइड बाई 7,48,000 इंटू 100। %4.55। नेक्स्ट आपको पूछा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। सब जगह आपको फुल फॉर्म लिखना है, वो ध्यान रखना। चलो 2004 का ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में देखो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि भाई ओपनिंग स्टॉक है 62,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक दिया है 58,000 डिवाइड बाई 2, तो आंसर होगा 60,000। अच्छा 2005 का, नाउ यहाँ पर 2005 में आपका ओपनिंग स्टॉक में क्वेश्चन मार्क दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है, तो क्या वो रूल यूज़ करना है कि जो एवरेज स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वही एवरेज स्टॉक होगा? नहीं, 2005 में भी ओपनिंग स्टॉक तो है, 2005 में भी आपका ओपनिंग स्टॉक है, वो कैसे मिलेगा? कॉमन सेंस।
जो 2004 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही आपका 2005 का ओपनिंग स्टॉक होगा. The 2004's closing stock becomes 2005's opening stock. Okay. So यहाँ पर जो 58,000 था 2004 का क्लोजिंग स्टॉक वो 2005 का ओपनिंग स्टॉक होगा प्लस 72,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 65,000. ये एक्चुअली रुपीज़ है. अभी तो एवरेज स्टॉक रुपीज़ में मिला है आपको. नाउ अभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो बरोबर कैसे होगा. तो भाई 2000 ऊपर एक बार फॉर्मूला लिख दिया है इधर आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, तो बार लिखने की जरूरत नहीं है. 2004 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है 4,72,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक है 60,000. So 4,72,000 divided by 60,000. 7.878666 है तो 87. फिर ये टाइम्स हुआ 7.87 टाइम्स इतना टाइम. 2005 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 5,96,000 डिवाइड बाई 60,000. $9.17 times, right? Now अभी स्टॉक टर्नओवर होगा तो स्टॉक वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेने का. नंबर ऑफ डेज इन IR अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो बाई 2004 का. अच्छा, नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइड बाई 7.87. सो 365 डिवाइड बाई 7.87 4.64 डेज. क्या 4.64 होता है? नहीं. सो हम 46.37 है. सॉरी 46.378 है तो 46.38 डेज है. अगर पॉइंट के बाद 5 या मोर देन 5 होता तो एक इंक्रीज हो जाता था. 5 से लेस है तो हम 46 डेज ही रखेंगे और इधर लिख देंगे अप्रॉक्स. ओके. फिर 2005 में 365 डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 9.17. सो 365 डिवाइड बाय 9.17 39.80 डेज. अच्छा, 39 पॉइंट के बाद 5 है तो हम रखेंगे 40 डेज अप्रॉक्स. फोर्थ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. तो देखो पहले तो 2004 का ऑफिस एक्सपेंस में क्या क्या दिया है. देखो
एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 48,000 प्लस डेप्रीशिएशन है 8,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स है 6 lakhs into 100. So 9.33%. 2005 में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस था 52,000 प्लस डेप्रीशिएशन है 9,000 डिवाइड बाय 7,48,000 into 100. Point 155 है 6%. ओके फिर फिफ्थ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो is equal to selling and distribution expense upon net sales into 100. तो भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में 2004 का सेलिंग एक्सपेंस है 23,000 प्लस सॉरी वेयर हाउस एक्सपेंस है 9,000. पहले लिखो, पहले 9,000 वेयर हाउस एक्सपेंस प्लस 23,000 का सेलिंग एक्सपेंस है डिवाइड बाय 6 lakhs into 100. %5.33%. एक्चुअली साइड पे लिखने का 5.33%. फिर 2005 में सेलिंग एक्सपेंस दिया है 12,000 प्लस सॉरी वेयर हाउस एक्सपेंस है 12,000 प्लस सेलिंग एक्सपेंस है 35,000 डिवाइड बाय 7,48,000 into 100. %6.28%. राइट हो गया. तो जो रेशियोज फाइंड आउट करना था वो काम हो गया. अभी इसमें कमेंट्स. अच्छा, ये कमेंट्स में आपको क्या ध्यान देना है मालूम है? जब 2 साल का दिया है तो ऑब्वियसली आप पिछले साल से ये साल को कंपेयर ही करेंगे कि भाई हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ कि डिक्रीज़ हुआ. तो प्रॉफिट में देखो तो 21.33% से 20.32% हुआ, बट एक्चुअली ग्रॉस इंक्रीज हुआ बट प्रोपोर्शन थोड़ा डिक्रीज हुआ. ठीक है. नेट प्रॉफिट में 5% से 4.55% हुआ, प्रोपोर्शन डिक्रीज हुआ बट अमाउंट थोड़ा इंक्रीज हुआ. स्टॉक टर्नओवर रेशियो 90 डेज से किस तरह से? तो स्टॉक वेलोसिटी 46.38% था, वो भी अच्छा था और इम्प्रूव हुआ 39.80%. ऑफिस एक्सपेंस 9.33% से 8.16 पर स्लाइटली डिक्रीज हुआ. सेलिंग एक्सपेंस का रेशियो 5.33% से 6.28% हुआ, स्लाइटली इंक्रीज हुआ. राइट तो ये इस तरह से आपको कमेंट्स लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज प्रेस पॉज बटन. इफ़ यू वांट टू जूम इट देन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कॉपी इट. उसके बाद मैं आपको रेशियोज लिखवाता हूँ इसका. ओके, कमेंट लिखवाता हूँ. चलो कमेंट्स करके लिखो.
Say numbering the first number. Gross profit has increased. लिखो gross profit has increased, but gross profit ratio slightly decreases. सिर्फ 1% के आसपास डिक्रीज हो ना, 21 का 20 हो गया, 33 32 है तो ठीक है, स्लाइटली डिक्रीज. ग्रॉस प्रॉफिट हैज इंक्रीज बट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो स्लाइटली डिक्रीजेस. नेट प्रॉफिट, सेकंड पॉइंट, नेट प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीजेस बट नेट प्रॉफिट रेशियो slightly decreases, and net profit ratio in both the year is unsatisfactory. राइट, क्योंकि देखो 5% और 5 से भी कम है, जितना सेल होता है उसका 5% भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है. ओके, नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, या ऐसा लिखो, स्टॉक वेलोसिटी लिखो, स्टॉक वेलोसिटी इन बोथ द ईयर्स इज सेटिस्फैक्टरी and further improved in 2005. Next, fourth point, office and administrative expense ratio slightly decreases in 2005. Next point, selling and distribution expense ratio slightly increases in 2005. ओके, बस यहाँ पर आपका कमेंट्स कंप्लीट हो गया, ये प्रॉब्लम कंप्लीट. अभी प्रॉब्लम नंबर 3 का मैंने पूरा वर्टिकल एक्सप्लेन आपको कर दिया था, और जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 में सारे रेशियोज फाइंड आउट किया था, सेम वे प्रॉब्लम 3 में भी करना है, और कमेंट्स पूछा हुआ नहीं है. प्रॉब्लम 3 में सिर्फ अरेंज द डेटा एंड फुटेज सुटेबल्स फॉर्म इन अ फॉर्म सुटेबल फॉर एनालिसिस एंड कैलकुलेट रिलेवेंट अकाउंटिंग रेशियो, तो कमेंट्स लिखना नहीं है थर्ड में. फोर्थ को भी मैंने वर्टिकल में कन्वर्ट करने को बताया था, और कौन कौन से रेशियोज फाइंड आउट करना है वो भी बोला था, और इसमें भी कमेंट्स नहीं लिखना है. तो थर्ड और फोर्थ में कमेंट्स नहीं लिखना था. फॉर्मूला आपको बाय हार्ट है, अपने वर्टिकल में भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था. तो अभी आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है वर्टिकल में वो तो आपको मालूम है, प्लस किस तरह से फॉर्मूलाज के साथ आंसर लिखना है दैट ऑल्सो यू नो. तो प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 4 के सारे रेशियोज आपको कैलकुलेट करके मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बैलेंस शीट के रेशियोज सिखाऊंगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे.